आप देख रहे हैं आदित्य भारत न्यूज, साहस सच कहने का। योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में कैबिनेट मंत्री बनने के बाद पहली बार निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संजय निषाद गोरखपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं और निषाद समाज के लोगों ने उनका भव्य स्वागत किया। गाजे बाजे के बीच रोष में जमकर रंग अबीर गुलाल उड़े। अपने समर्थकों और लोगों से मिल रहे प्यार और सम्मान के लिए संजय निषाद ने भी गर्मजोशी के साथ लोगों का अभिनंदन स्वीकार किया। इस बीच कार्यकर्ता काफी खुश नजर आए। इस दौरान उन्होंने मीडिया से कई मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान उन्होंने सपा बसपा निशाना तो साधा ही, साथ ही ओपी राजभर पर भी तंज कसने में कोई कसर नहीं छोड़ी। उन्होंने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। राजभर भैया को क्या कहा जा, वो मेरे भाई हैं। उन्होंने जब आए थे भाजपा में तो हीरो हुए थे और शकुनी मामा मिल गए, जीरो हो गए और वो लगे मुंगेरी लाल के हसीन सपने। तो मैं तो ज़्यादा नहीं, उनके समाज की सेवा कर रहा हूँ, उनके समाज के लोगों के उत्थान के लिए हर समय पर सपा को कुछ संदेश देना चाहेंगे? निश्चित रूप से दूंगा कि उनके समुदाय के लोग, जो बसपा जिसे ट्रेडिशनल वोट बैंक समझती थी, सपा जिसे ट्रेडिशनल वोट बैंक समझती थी, वो धोखे में थे 70 साल तक। मोदी जी ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास लिया, बिना भेदभाव के काम किया। उनके ट्रेडिशनल वोट को मैं कहूँगा कि वो सारे लोग भारतीय जनता पार्टी, निषाद पार्टी के साथ आए, उनका विकास हो जाएगा। वहीं संजय निषाद से जब अखिलेश यादव और शिवपाल यादव के बीच हुए मतभेद के बारे में पूछा गया तो उन्होंने इस सवाल पर बोलने से इनकार कर दिया। उन्होंने कहा कि वो किसी नेता के चक्कर में नहीं रहते हैं, वे जनता के सुख, खुशी और प्यार के लिए काम करते हैं। उन्होंने कहा कि उनका एकमात्र लक्ष्य यूपी को सुशासन में नंबर 1 पर लाना है। देखिए, हम लोग किसी नेता के चक्कर में नहीं रहते हैं। हम लोग जनता के सुख के लिए, जनता की खुशी के लिए, जनता के व्यवहार प्यार के लिए, जनता ने मोदी जी की नीतियों पर, अमित शाह के प्रबंधन पर और माननीय योगी आदित्यनाथ के सुशासन पर मुहर लगाया। उसे सुदृढ़ करना, उत्तर प्रदेश को 1 नंबर ला। बता दें कि योगी सरकार के दूसरे कार्यकाल में संजय निषाद को मत्स्य पालन विभाग की जिम्मेदारी मिली है। बीजेपी हाईकमान से उन्होंने खासकर इसी विभाग की डिमांड की थी। उन्होंने कहा था कि निषाद समुदाय सदियों से अपेक्षित था। पिछली सरकारों ने इसके हिस्से पर डकैती डाला था, उन्हें विकास की मुख्य धारा में लाना है। उन्होंने कहा है कि मछली पालन से ज्यादा गरीबों को जोड़ा जाएगा। उन्होंने कहा कि यूपी में दूसरे प्रदेश से कोई मछली नहीं आएगी। मछली उत्पादन में यूपी को ही नंबर 1 बनाएंगे। इसके लिए 100 दिनों के भीतर रोड मैप तैयार किया जाएगा। जिस समुदाय का संघर्ष कर रहा था विकास के मुख्यधारा में लाने के लिए, हम सौभाग्यशाली हैं कि हमको विभाग मिला है। हमारे आग्रह को प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री जी ने स्वीकार किया है और सदियों से जो उपेक्षित समुदाय था, जिस पे पिछली सरकारों ने इनके हिस्से पर डकैती डाला था, उनको विकास की मुख्यधारा में लाना है, सर्वे कराना है। जो नदियों से उजड़े हैं और जो इस पेशे में कोई भी बिरादरी हो और गरीबों को इसे जोड़ा जाएगा। तय हुआ है कि इस प्रदेश में अब दूसरे प्रदेश से कोई मछली नहीं आएगी। यह प्रदेश इतना उत्तम बनाया जाएगा और मछुआ जो उत्पादन है उसको 1 नंबर पर किया जाएगा। इस प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाएगा। हाई टेक्नोलॉजी किया जाएगा। इनका जो बीमा दिया है केंद्र सरकार ने फ्री का, उसे लागू किया जाएगा। कि मरने पर 5 लाख है, चोट पर जो है 2.5 है, डिसेबिलिटी पर 2.5 है, 25,000। इनके लिए जाल खरीदने के लिए, वो जो है बोट खरीदने के लिए 40 है, 25% के इक्विपमेंट बीज का है। इनके ट्रेनिंग कराए जाएंगे। इनको बच्चों के लिए शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार के लिए सारे काम किए जाएंगे। प्रधानमंत्री जी ने 100 दिन का टारगेट दिया है। हमें बहुत बधाई है आपको। बता दें कि मत्स्य विभाग की जिम्मेदारी मिलते ही संजय निषाद ने उन विभागीय अधिकारियों को आगाह कर चुके हैं जो सपा बसपा के कार्यकाल में भर्ती हुई थी। उन्होंने कहा था कि कुछ अधिकारी ऐसे हैं जो ऊपर से तो कमल का चोला पहना है, लेकिन अंदर से वो साइकिल और हाथी के साथ हैं। ऐसे अधिकारी अपने काम के तरीके बदले, वरना उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। सरकार ने हर विभाग को 100 दिनों का टारगेट दिया है। अब देखना होगा कि यूपी को मछली उत्पादन में नंबर 1 बनाने के लिए किस तरह का रोड मैप तैयार करते हैं।